Hello everyone, today we are going to discuss about number of CO signals, okay? तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है सिमिट्रीज के बारे में कि किस टाइप की सिमिट्री हमारे पास गिवन है और उसमें हमें सिग्नल किस तरह से निकालने हैं। तो हमारे पास सिमिट्री दो तरह की होती है, हायर सिमिट्री होती है, एक लोअर सिमिट्री हमारे पास होती है। जो हायर सिमिट्री है उसमें कौन कौन से पॉइंट ग्रुप हमारे पास आते हैं वो देखो ध्यान से। हायर सिमिट्री में हमारे पास टेट्राहेड्रल आता है, ऑक्टाहेड्रल आता है और D3H पॉइंट ग्रुप आता है और D4H पॉइंट ग्रुप आता है। और लोअर सिमेट्री में हमारे पास क्या आता है, लोअर सिमेट्री को देखो ध्यान से। लोअर सिमेट्री में हमारे पास क्या क्या आता है, तो लोअर सिमेट्री में हमारे पास आता है CS पॉइंट ग्रुप हमारे पास आता है, C2V आता है और C3V पॉइंट ग्रुप हमारे पास आता है। उसके बाद हमें देखना है इसमें टाइप्स ऑफ CO जितनी प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, IR बैंड्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हमने देखना है जितने टाइप्स ऑफ CO प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में, जितने टाइप्स ऑफ CO यानी कार्बोनिल जितने टाइप्स की प्रेजेंट होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स डिपेंड किस पे करता है, CO की टाइप्स पे, किस टाइप की CO प्रेजेंट है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। उतने ही उसके अंदर IR बैंड्स आएंगे जितने उसके अंदर टाइप्स ऑफ CO होंगे। आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। जैसे हमने एक एग्जांपल लेना है इसमें, ठीक है। जैसे हमारे पास है यहाँ पर मैं एक ऑक्टाहेड्रल लेती हूँ कॉम्प्लेक्स MCO6 ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें कितने CO हैं हमारे पास, 6 हैं। तो मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाती हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पर M हो गया हमारे पास और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, CO ग्रुप हमारे पास हो गए हैं टोटल 6। तो 6 कार्बोनिल हमारे पास प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल 6 CO इसके अंदर प्रेजेंट हो गया। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो सारी की सारी जो CO होती हैं सबका एनवायरनमेंट क्या है यहाँ पर, सेम है, सारी की सारी सेम है। अब जैसे ये वाली हमारी क्या है, 2 एक्सियल CO हैं और ये बाकी हमारे क्या हैं, इक्वेटोरियल CO होती हैं। तो ये जो एक्सियल CO हैं और इक्वेटोरियल CO हैं सबका एनवायरनमेंट सेम है, सबका जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर है वो क्या है, सबका सेम है। तो एटमॉस्फेयर सबका सेम है, ऑल CO क्या है, सेम है, सारे CO क्या है हमारे पास, सेम है, सबका एनवायरनमेंट सेम है। इसलिए सारी CO क्या हो जाती है यहाँ पर, सेम हो जाती है। जब सारी CO सेम हो जाती हैं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ CO नहीं है, टाइप्स ऑफ CO यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ CO है यहाँ पर, सिर्फ वन टाइप ऑफ CO है। सारे के सारे क्या है हमारे पास, वन टाइप ऑफ CO हमारे पास है। इसलिए नंबर ऑफ सिग्नल क्या रहेंगे आपके पास, नंबर ऑफ सिग्नल। तो नंबर ऑफ सिग्नल भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सारी की सारी जो कार्बोनिल है सबका एनवायरनमेंट सेम है, सबका एनवायरनमेंट सेम है। दैट्स वाई नंबर ऑफ सिग्नल भी क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइप्स नहीं है, सारी की सारी CO क्या है, सेम टाइप्स की यहाँ पर प्रेजेंट है। दैट्स वाई नंबर ऑफ सिग्नल क्या आएगा यहाँ पे, 1 आएगा। इतना समझ में आया आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम क्या करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास CO जो हो जाती हैं 4 हो जाती है और L हमारे पास 2 हो जाता है। इसकी ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, इसकी हम क्या लेते हैं, ट्रांसफॉर्म हम इसकी लेते हैं। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मेटल होगा, 2 लिगेंड क्या होंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 2 लिगेंड क्या होंगे यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये CO होगा, ये भी CO होगा, ये भी CO एंड ये भी CO। तो इस तरह से 4 हमारे पास यहाँ पर CO प्रेजेंट होती हैं और 2 हमारे पास यहाँ पर कोई भी लीगेंड है, यानी 2 हमारे पास यहाँ पर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड हमारे पास प्रेजेंट है, 4 CO हमारे सेम टाइप के। अब ध्यान से देखो, इस CO के ट्रांस में ये है, मतलब इस CO के साइड में भी क्या है, L लिगेंड प्रेजेंट है। इसके भी साइड में क्या है, ये L लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके साइड में क्या है, ये L लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसके इधर भी एनवायरनमेंट सेम होता है। तो यहाँ पर सारी की सारी CO, ऑल CO क्या होती हैं, सेम एनवायरनमेंट में होती है। ऑल CO क्या होती है, सेम एनवायरनमेंट में होती हैं, सेम एनवायरनमेंट में होती हैं। दैट्स वाई यहाँ पर भी सिग्नल क्या आएगा आपके पास, दैट्स वाई सिग्नल क्या आएंगे आपके यहाँ पर, 1 आएगा आपके पास, सिग्नल भी 1 आएगा। और IR बैंड्स जो होंगे आपके पास, IR बैंड्स भी आपके पास कितने आएंगे यहाँ पर, 1 ही आएगा, क्योंकि सारी CO क्या हैं, सेम टाइप्स की आपके पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमारे पास। अब इसकी हम लेते हैं सिस फॉर्म, इसकी हम क्या लेते हैं, सिस फॉर्म लेंगे। MCO4 हमारे पास है, L2 सेम कंपाउंड हमारे पास, इसकी हम सिस फॉर्म लेंगे। इसकी जब हम सिस फॉर्म लेंगे तब देखो स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास।
अब देखो इसकी जो हमारे पास सिस फॉर्म प्रेजेंट होती है, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, 2 कार्बन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे पास 2 लिगेंड जो होते हैं वो क्या है, एक दूसरे के सिस में प्रेजेंट, तो दिस विल बी द सिस फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट होगी। अगर आप इनको ध्यान से मैच करोगे तो ये सारे CO हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये सारे CO हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे इस CO के साइड में लिगेंड प्रेजेंट है, इस CO के साइड में CO प्रेजेंट है, इस CO के साइड में लिगेंड प्रेजेंट है, इस CO के साइड में क्या प्रेजेंट है, CO प्रेजेंट है हमारे पास। ये 2 CO हमारे पास एक्सल डायरेक्शन के हैं, ये 2 हमारे पास इक्वेटोरियल हैं। इस CO के बिल्कुल एंटी में CO प्रेजेंट है, इस CO के एंटी में लिगेंड प्रेजेंट है, इस CO के एंटी में लिगेंड प्रेजेंट है। दैट्स वाई ये क्या हो जाते हैं, सारे CO हमारे पास डिफरेंट हो जाते हैं, सारे CO हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 सिग्नल हमारे पास आ जाएगा, 4 सिग्नल हमारे पास आएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें 4 टाइप्स ऑफ CO हमारे पास हैं, 4 टाइप्स ऑफ CO हमारे पास प्रेजेंट। दैट्स वाई इसमें क्या आएंगे हमारे पास, 4 सिग्नल हमारे पास आएंगे। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये लोअर सिमेट्री का है, C2V पॉइंट ग्रुप है, इसके अंदर क्या है, यहाँ से जाएंगे तो C2V पॉइंट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर C2V पॉइंट ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट, अब जैसे हम ये वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन TBP ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है, TBP ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। M हो जाएगा हमारे पास, CO ग्रुप ऐसे हो जाएंगे, 2 एक्सल हो जाएंगे ऐसे, 2 इक्वेटोरियल हमारे पास इधर से हो जाएंगे और 1 इक्वेटोरियल यहाँ से हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ CO यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एक्सियल CO है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक्सियल CO है, ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, ये इक्वेटोरियल में है और ये इक्वेटोरियल में। इस तरह से हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स ऑफ CO हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप्स के हमारे पास है यहाँ पे, 2 टाइप्स ऑफ CO, 2 टाइप्स ऑफ CO हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि एक CO हमारे पास एक्सियल डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एक हमारे पास इक्वेटोरियल डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, एक एक्सियल डायरेक्शन में प्रेजेंट है और एक हमारे पास इक्वेटोरियल डायरेक्शन में प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ CO हमारे पास प्रेजेंट है, 2 टाइप्स ऑफ CO प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे यहाँ पर, 2 सिग्नल हमारे पास आएंगे। यहाँ पर कितने सिग्नल हैं, 2 सिग्नल, यानी 2 IR बैंड्स हमारे पास आएंगे। यहाँ पर 2 IR बैंड्स हमें यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है सबको। 2 IR बैंड कैसे आए हैं, इसमें 2 सिग्नल कैसे आए हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स ऑफ CO इसमें प्रेजेंट, दैट्स वाई इसमें 2 सिग्नल हैं एंड 2 ही इसके अंदर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर IR बैंड्स आ रहे हैं। एक अदर कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पर लिया है ML2CO3 हमने लिया है। ये भी कॉम्प्लेक्स इसमें हमारे पास TBP ज्योमेट्री में प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 लिगेंड ऐसे प्रेजेंट है एक दूसरे के एक्सियल डायरेक्शन में, और एक CO यहाँ पर प्रेजेंट है, एक CO यहाँ पर प्रेजेंट है, एक CO यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये तीनों इक्वेटोरियल डायरेक्शन में हमारे तीनों CO किसमें हमारे इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, ये भी इक्वेटोरियल डायरेक्शन में है, ये भी इक्वेटोरियल में है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और ये 2 लिगेंड आपस में क्या है, एक्सल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई आप ध्यान से अगर इनको देखेंगे तो इसमें हमारे एक ही टाइप के CO ग्रुप प्रेजेंट। हमें तो मतलब किससे, सिर्फ CO ग्रुप से मतलब है, तो यहाँ पर ऑल CO जो होते हैं, ऑल CO आर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ऑल CO आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल डायरेक्शन। सारे CO कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। सारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। सारे CO इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इसमें हमारे पास क्या आएगा, 1 सिग्नल हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैं, सारी CO, ऑल CO क्या होती है हमारे पास, ऑल आर सेम CO, सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, सारे CO हमारे पास क्या होती हैं, सेम CO होती हैं। दैट्स वाई सिग्नल भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 ही इसमें IR बैंड आएगा। इतना समझ में आया। एट द एंड ऑफ दिस मैं आपको यहाँ पर एक सुपर ट्रिक बताने जा रही हूँ। बहुत आसान ट्रिक है एंड सुपर ट्रिक हमारे पास होती है। अगर आपके पास ज्योमेट्री होती है, CS होती है, C2V ज्योमेट्री होती है, तो आपने क्या करना है, उसके जो नंबर ऑफ सिग्नल होंगे, नंबर ऑफ CO सिग्नल जो होंगे, नंबर ऑफ CO सिग्नल जो हमारे पास आएंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ CO के इक्वल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, कि जो आपके पास CS और C2V ज्योमेट्री अगर आपके पास होती है, CS एंड C2V आपके पास पॉइंट ग्रुप अगर आपको गिवन होता है, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर CS एंड C2V पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ CO सिग्नल हमारे पास आएंगे वो किसके इक्वल होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ CO के इक्वल हो जाएंगे। जितने उसके अंदर CO प्रेजेंट होते हैं, जितने उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो आपने देखने हैं। तो ये हमारे पास CS और C2V क्या होती है, हमारे पास लोअर सिमेट्री होती है। तो लोअर सिमेट्री के अंदर जितने नंबर ऑफ CO होते हैं,
जितने नंबर ऑफ CO सिग्नल्स होते हैं किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ CO ग्रुप्स के इक्वल होते हैं। जितने उसमें CO ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके अंदर क्या आएंगे हमारे पास, सिग्नल्स हमारे पास आएंगे। अब बात करते हैं C3 भी अगर किसी के अंदर पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है, C3 भी पॉइंट ग्रुप अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होता है तो हमारे पास n-1 सिग्नल रहेंगे, उसमें n-1 सिग्नल रहेंगे। अब n-1 n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ CO हमारे पास है, नंबर ऑफ CO हमारे पास प्रेजेंट है। इतना समझ में आ रहा है। C3 भी पॉइंट ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट होता है, C3 भी पॉइंट ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट होता है तो n-1 इसमें सिग्नल आएंगे आपके CO सिग्नल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ CO ग्रुप आपके पास हो जाएगा। C4 भी पॉइंट ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट होता है, C4 भी पॉइंट ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट होता है तो n-2 आपके पास क्या आ जाएंगे, CO सिग्नल आपके पास आएंगे। CO सिग्नल कितने आएंगे आपके, n-2 आपके पास आ जाएंगे। सो दिस इज माई सुपर ट्रिक, यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर, it will be always correct. Okay, thank you so much.